सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। शहर शहर गांव गांव में हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों ने समाज में भक्ति और भावना की नई अलग जगा दी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर लोग नशे को हमेशा के लिए तौबा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताने का दावा करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। हैरानी की बात है कि उनका कोई भी फॉलोवर्स नशा करना तो दूर, नशे को हाथ तक लगाने में गुरेज करता है। चलिए ऐसे ही देश में हो रहे कुछ सत्संग कार्यक्रमों की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में राजस्थान के जयपुर जिले में 7 जगह दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। संत रामपाल जी अपने सत्संगों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि सदग्रंथों के आधार से ज्ञान बताते हैं। इस समारोह में श्रद्धालुओं के लिए पानी, चाय, बिस्कुट आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई थीं। इस समागम में सत्संग से प्रभावित होकर कई लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा भी ली। इसी तरह राजस्थान में ही भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, सीकर, अलवर, अजमेर, बीकानेर कुल 27 जगह सत्संगों का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसी के साथ एक और रिपोर्ट देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम मुंडका, बदरपुर, पांडव नगर, करावल नगर, बुराड़ी, मंडोली भिन्न भिन्न स्थानों पर विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रोजेक्टर और स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज के अमृत प्रवचनों को सुनाया गया। सत्संग में आए श्रद्धालु परमात्मा की भक्ति में भाव विभोर हो उठे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति साधना बताते हैं, जिससे हर धर्म के लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक समान की जाती हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या पद के आधार से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में बैकुंठ में भी न होए। भक्ति मार्ग में ये दोहा जीवन का कल्याण करने वाला है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया, महासमुंद और शक्ति तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में जिला सोलन, शिमला, हमीरपुर जिलों में अलग अलग स्थानों पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों के प्रसारण का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु चलकर भगवान की महिमा का लुत्फ उठाने आए। इन सत्संग समारोह की सबसे खास बात है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का गरीबी, अमीरी, जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। आज जहाँ समाज में चारों तरफ हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कोने कोने में ये नारा गूंज रहा है। जी हाँ, यह नारा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनके सानिध्य में भारत ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों तक भी मानव धर्म का संदेश दिया जा रहा है। जहां भी इस तरह सत्संग समारोह का आयोजन किया जाता है, वहां पर सभी धर्म और जाति के लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से एक साथ बैठकर परमात्मा का सत्संग सुनते हैं। और तो और सभी के लिए एक समान व्यवस्थाएं की जाती हैं। आज के समय हर दिन सैकड़ों लोग, हर धर्म मजहब के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर उनसे जुड़ रहे हैं, मानव धर्म को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सब बुराइयों और कुरीतियों को छोड़ रहे हैं और एक सभ्य सुखी जीवन जी रहे हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सच हो रहा है सबका सपना, दहेज मुक्त हो रहा है भारत अपना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिन प्रतिदिन सैकड़ों जोड़े दहेज प्रथा के खिलाफ दहेज रहित विवाह रचाकर इतिहास रच रहे हैं। महज 17 मिनट में संपन्न होने वाले इन विवाहों में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं किया जाता है। देश दुनिया से दहेज रूपी दानों को सदा के लिए खत्म करने के लिए महान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा दहेज प्रथा कुरीति के खिलाफ कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। 17 मिनट में संपन्न होने वाले इन विवाहों को रमैनी कहा जाता है।
संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य सद्भक्ति प्रदान करने के साथ एक दहेज रहित समाज तैयार करने का है, जिसके लिए वे दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में बड़े ही साधारण तरीके से मात्र 17 मिनट में कई अनोखे विवाह संपन्न हुए। ऐसा करके संत जी के फॉलोअर्स द्वारा समाज में एक मिसाल कायम करते हुए दहेज रूपी दानव को कुचलकर समाज को एक अनोखा संदेश देना है। कपड़े का दान, पैसे का दान, अंग दान आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अपनी पूरी देह का दान कर देना कभी नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में उभर रहे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क देह दान शिविर का आयोजन कर एक बार फिर से समाज में एक मिसाल पेश की गई। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलते हुए संत रामपाल जी के शिष्य अरुण दास ने अपने दादा मोतीलाल जी की मृत्यु के बाद उनकी देह को दान करने का फैसला लिया। ऐसा सराहनीय कार्य करके संत जी के शिष्य ने समाज को एक नेक संदेश देकर समाज सेवा करने की प्रेरणा दी है। एनाटॉमिक विभाग के डॉक्टर न अग्रवाल जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके अनुयायियों ने पहले भी ऐसे कार्य किए हैं। यह सब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर देहदान कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं हैं। अभी तक जितनी भी देहदान में बॉडी आई है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की है। यह बहुत ही अच्छा कार्य है। वहीं डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी ने बताया कि इस समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसे ही आगे देह दान करते रहें ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए सुविधा होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।